नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आज होली है तो आप सभी को पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अपनी सीरीज जो चल रही थी जिला दर्शन, उसी के अंतर्गत आज अपन पढ़ने वाले हैं जैसलमेर जिले के बारे में। जैसा कि एक कहावत भी है जैसलमेर के बारे में कि बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, तब पूजे जैसान। यानी बख्तर का मतलब शरीर जब लोहे का हो और पत्थर यानी टांगे जब पत्थर की हो और घोड़ा जो काठ का होता है, तब अपन जैसलमेर पहुंच सकते हैं। ऐसी मान्यताएं है, ऐसी लोकोक्ति है पहले की जैसलमेर जिले के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज अपन जैसलमेर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता होगा जैसे कि जैसलमेर जो जिला है राजस्थान का, सबसे पहली बात राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। अब सबसे बड़ा जिला है तो इसका क्षेत्रफल भी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ही होगा। तो इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका टोटल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर की अगर स्थापना के बारे में अपन बात करें तो जैसलमेर की स्थापना जो है 1155-56 में रावल, यहाँ के शासक थे रावल जैसल भाटी, रावल जैसल, ठीक है, रावल जैसल द्वारा 1155-56 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी जैसलमेर की, ठीक है। दूसरा, राजस्थान का सबसे जो कम जनसंख्या है वह जैसलमेर में है। तीसरा, राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला भी जैसलमेर है अपना। चौथा, राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कहीं पे होता है तो वह भी कौन सा है अपना जैसलमेर है। तो ये तो थी जैसलमेर के बारे में। इसके उपनामों के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उपनाम भी बहुत बार एग्जामों में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसको राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी यानी सोने की नगरी, किसे? जैसलमेर को कहा जाता है। दूसरा, इसको म्यूजियम सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूजियम सिटी। जैसलमेर को म्यूजियम सिटी भी बोला जाता है। तो ये तो हुई कुछ बातें। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, इसके में क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, इसकी स्थापना 1155-56 में रावल जैसल द्वारा की गई थी। उपनाम इसके स्वर्ण नगरी और म्यूजियम सिटी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो नक्शा है वह जैसलमेर का है। इसके अंदर ये सबसे पहली तहसील आती है, इसकी कुछ तहसीलें हैं। रामगढ़ तहसील, ये क्या है? देखिए, रामगढ़ तहसील में यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ पे भाई? टीवी टावर कहाँ पे है? जैसलमेर, यहाँ पे रामगढ़ में। कहाँ पे? रामगढ़ में। दूसरा, यहाँ पे राजस्थान सरकार की स्वयं की गैस परियोजना है। स्वयं की क्या है? गैस परियोजना है। पहली स्वयं की खुद की, राजस्थान सरकार खुद की स्वयं की सबसे पहली गैस परियोजना यहाँ पे रामगढ़ में। दूसरी तहसील अपन सम की बात करें तो एकमात्र ऐसा स्थान जहां पे क्या है? वनस्पति रहित क्षेत्र है। क्या है भाई? वनस्पति रहित क्षेत्र, यानी राजस्थान में ऐसा क्षेत्र जहां पे कोई वनस्पति नहीं है, केवल रेत के टीले ही टीले हैं। दूर दूर तक आपको यहाँ पे डेजर्ट सफारी जो होती है सब में होती है। बहुत सारे यहाँ पे सनसेट और सनराइज को देखने के लिए लोग आते हैं, विदेशी यात्री आते हैं, अपने जो देश के लोग भी बहुत जाते हैं। पूरा केवल रेतीले धोरे आपको मिलेंगे। कोई क्षेत्र में कि जो जहाँ पे कितने किलोमीटर में क्षेत्र में फैला वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है, ठीक है। सबसे राजस्थान में सबसे कम, अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? समी है। यानी सम में क्या होता है? सबसे कम वर्षा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी पोखरण की। तो देखिए, पोखरण नाम याद है तो आपको याद आता होगा कि देश में सर्वप्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। परमाणु परीक्षण वह यहीं पे हुआ था। और दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण भी यहीं पे हुआ था। कहाँ पे? पोखरण में किला भी है, इसका इतना महत्व नहीं है। दूसरा, पोखरण में एक मंदिर है भाई। क्या नाम उस मंदिर का? उस मंदिर के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे।
और एग्जाम के दृष्टिकोण से वह मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर है भाई? देखिए जैसलमेर पोखरण में मंदिर है एक अपना, किसका? रामदेव जी का। रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख देवता है, लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी का मंदिर है, बाबा रामदेव का मंदिर को बाबा रामदेव भी कहा जाता है, बाबा रामदेव। और ये याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना मेला जो है वह बाबा रामदेव के लगता है। यानी यहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सभी धर्मों के लोग बाबा रामदेव को मानते हैं। हिंदू इनको राम सा, मुस्लिम इनको राम सा पीर कहते हैं और हिंदू इनको बाबा रामदेव के रूप में पूजते हैं। अब ये जो मेला है, बाबा रामदेव जो थे इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ। और आपको पता होगा कामड़िया पंथ की महिलाएं एक नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य? 13 ताली। 13 ताली नृत्य करती हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि कामड़िया पंथ की शुरुआत रामदेव जी ने की थी और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो एक नृत्य करती है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। ये रामदेव जी के मेले का अंदर ये एक अनूठी शोभा है, रामदेव जी के मेले में ही किया जाता है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे भाई। क्या थे? कवि भी थे। इनकी 24 बाणियां लिखी हुई है। 24 बाणियां, इनका एक ग्रंथ है 24 बाणियां जिसको बोला जाता है। रामदेव जी के जो भगत जाते हैं, जो इनकी यात्रा करते हैं, पद यात्रा होती है यहाँ पे राजस्थान में सबसे फेमस पद यात्रा है रामदेव जी की। इनके पद यात्रियों को, इनकी यात्रियों को, जो इनके यहाँ पे जाते हैं मेले के अंदर के यात्रियों को, उनको जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू। ठीक है। रामदेव जी के जो मंदिर होता है उस मंदिर पर एक ध्वज लगाया जाता है जिसका 7 रंगों का ध्वज होता है। कितने रंगों का? 7 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है और इस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। क्वेश्चन हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है। यात्रियों को जातरू कहता है और नेजा यानी 7 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है। ठीक है। इसके साथ ही रामदेव जी के बारे में क्या? रामदेव जी को बाबा राम, कामड़िया पंथ, 13 ताली नृत्य, कवि, 24 बाणियां प्रसिद्ध है और यात्री को जातरू। इनका जो मेला है वो भाद्रपद द्वितीया से यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी यानी 11 तक इनका मेला भरता है। और ये राजस्थान में 2-3 जगह इनका मेला भरता है, लेकिन सबसे फेमस मेला जो रामदेव जी का है, प्रमुख जो मेला है रामदेव जी का। रामदेव जी ऐसे देवता थे जिन्होंने जीवंत समाधि ली थी। इनका समाधि है, इन्होंने एक तालाब बनाया था, वो भी यहाँ पे एक प्रमुख इनका तालाब माना जाता है, बहुत ही पवित्र तालाब माना जाता है। तो ये कहाँ पे? पोखरण है। पोखरण में 2 ही चीजें, एक तो परमाणु परीक्षण और एक बाबा रामदेव का मंदिर। दूसरी बात अपने यहाँ पे सम की ओर करते, सम में एक माता है, बहुत फेमस माता है, तनोट माता। तनोट माता, इसको तनोटिया माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनोटिया माता। अब तनोट माता में क्या फेमस है? इस माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। यानी थार का जो रेगिस्तान है, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है इनको। थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसके साथ इनको जवानों की देवी, इनको जवानों की देवी या जवानों की देवी कहा जाता है। इनको रुमालों वाली देवी भी कहा जाता है। रुमालों वाली देवी, रुमालों वाली देवी। देखिए जवानों की देवी क्यों? क्योंकि इसकी जो पूजा है वो बीएसएफ के जवान करते हैं। बीएसएफ के जो जवान हैं वो इनकी पूजा करते हैं। बताते हैं यहाँ पे जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 का, तो यहाँ पे बहुत सारे गोला बारूद उन्होंने दुश्मनों ने फेंके तो जो अपनी फौज है वो माता तनोट माता के पास आके रुक गई थी। उन पे बताते हैं एक भी विस्फोट नहीं, वो आज भी वहाँ पे जिंदा जो बम है वो पड़े हैं, एक भी विस्फोट नहीं। चमत्कार था देवी का। तो इसकी तब से बीएसएफ के जो जवान है वो इसकी पूजा करते हैं। रुमालों वाली देवी, यहाँ पे जो भी यात्री जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वो एक रुमाल बांध के माता कहते हैं। इसके लिए इसको रुमालों वाली देवी, थार की वैष्णो देवी यानी रेगिस्तान के अंदर स्थित है, इसके लिए इसको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। क्योंकि जैसे प्राचीन समय में जो जैसलमेर जो तहसील, जैसलमेर जो रियासत थी, इसको राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता था। तो इसी प्रकार से, ठीक है। और इसके ये क्या है? भाटी शासकों की कुलदेवी है भाई, भाटी शासकों की कुलदेवी है।
भाटी शासकों की कुल देवी, हर एक अपनी अपनी कुल देवियां होती है, इस प्रकार ये भाटी शासकों की कुल देवी है। बीएसएफ के जो जवान है वो माता की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये चलो हिंगलाज माता का दूसरा रूप बताते हैं इनको। हिंगलाज माता थी, हिंगलाज माता का दूसरा रूप इनको बताते हैं, दूसरा रूप इसको बताते हैं, किसको, तनोट माता को। ठीक है, देखिए ये सब चीजें थी। हिंगलाज माता का नाम आती है, मेरे को एक चीज और आती है, मैं आपको बता दूं। देखिए जब जैसलमेर जो है, जब राजधानी, ये तो 1155 में बनी थी, जब जैसलमेर नहीं बना था उसके पहले एक स्थान था लोदरवा। क्या नाम था, यहाँ पे लिख देते हो, लोदरवा। तो हिंगलाज माता का प्रमुख मंदिर जो वो लोदरवा में है। एक हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में भी है दोस्तों, याद रखना, जो पाकिस्तान के अंतर्गत है। आज भी थार के रेगिस्तान के सटे हुए जो जिला है पाकिस्तान का, वहां पे हिंगलाज माता का मंदिर है, जो पौराणिक मंदिर बताते हैं वो आज भी वहीं पे। इसका एक और मंदिर कहाँ पे, लोदरवा। लोदरवा क्या था, जब भाटी शासक जैसलमेर को नहीं बसाया था 1155 से, तो भाटी शासकों की जो राजधानी थी वो लोदरवा थी। जैसलमेर से पहले राजधानी कौन सी थी, लोदरवा, और लोदरवा में हिंगलाज माता का मंदिर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं अपन जैसलमेर के किले के बारे में। अब अपन क्या किसके बारे में जानेंगे, जैसलमेर के किले के बारे में। देखिए जैसलमेर का जो किला है, मैंने यहाँ पे बताया था, जैसलमेर को क्या कहा जाता है भाई, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जैसलमेर का किला, जिससे सोनार किला कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोनार किला, ठीक है, या सोनलगढ़, सोनार किला, सोनलगढ़। इसका एक उपनाम है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, ये उस किले के उपनाम है। देखिए भाई, मैंने जैसे लोकोक्ति बताई थी आपको कि बख्तर कीजिए लोहे का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, तब पहुंचे जैसान। तो ये यहाँ जैसलमेर के किले के बारे में ही ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है, स्वर्णगिरी, क्योंकि ये जो किला है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, पीले पत्थरों से। और जो पीले पत्थर है ये भी याद रखना, पीला संगमरमर, इन पत्थरों को अपन संगमरमर कह सकते हैं, पीला संगमरमर, पीला संगमरमर से निर्मित है ये। और इसकी खास बात क्या है कि ये चूने, यानी बिना चूने के उपयोग के, चूने के बिना प्रयोग के, प्राचीन काल में जितने भी मकान बनते थे वो चूने, गढ़ बनते थे वो चूने के प्रयोग से बनते थे। लेकिन यह एकमात्र राजस्थान में ऐसा गढ़ है जिसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ, निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इसके जो पीले पत्थर है, इनको पत्थर पे पत्थर रखकर, यानी पत्थर से पत्थर जोड़कर, पत्थर से पत्थर को जोड़कर एक अनूठा किले का निर्माण किया गया था। इस किले के बारे में कहते हैं कि किला ऐसा लगता है जैसे अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान ये लगता है। अब इसको पीले पत्थर पर जब सूर्योदय होता है और जब सूर्य की किरणें इस दुर्ग में पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि ये चमकता है दुर्ग, यानी पीले पत्थर सोने के समान चमकते हैं, इसलिए इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनलगढ़ कहा जाता है, सोनार किला इसको कहा जाता है, और इसीलिए जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जानते हैं यहाँ के शासकों के बारे में, जो कुछ घटनाएं हैं यहाँ पे। देखिए एक चीज और, चूने का निर्माण नहीं हुआ था, यानी बिना चूने के निर्मित, अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया एग्जामों में, कि ऐसा कौन सा गढ़ है जिसका निर्माण बिना चूने के हुआ था, तो कौन सा है, जैसलमेर का स्वर्णगिरी। ठीक है, इसके देखिए, इसके साथ ही बात बताता हूं, इसका दोहरा परकोटा है, क्या है, दोहरा परकोटा। अब आप बोलोगे सर परकोटा क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए किला है, ये क्या है, किला है। अब इस किले के चारों ओर एक दीवार है, इसको बोलते हैं परकोटा, और जैसलमेर का जो किला है उसके दो ओर, यानी एक दीवार और है, इसे बोलते हैं दोहरा परकोटा। क्या बोलते हैं इसको, दोहरा परकोटा। और इस दोहरे परकोटे को एक अलग नाम दिया गया, कमरकोट कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई, कमरकोट। जो दोहरा परकोटा है यह कमरकोट कहलाता है, किसका, जैसलमेर का। ठीक है, तीसरा देखिए, यहाँ पे राजस्थान में दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट, इंपॉर्टेंट चीज बताओ एग्जाम में आने वाली, राजस्थान में दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट। अब आप समझ रहे हैं इस चीज को भाई, लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है, रहने का स्थान,
यानी ऐसा किला जो राजस्थान में दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो पहला क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आपको पता हो, वरना मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा बड़ा किला कौन सा है, दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट यानी ऐसा किला जिसमें सबसे, लिविंग फोर्ट का मतलब क्या होता है, एक किला होता है जिसके अंदर कितनी ज्यादा जनसंख्या रह सकती है। तो राजस्थान का पहला जो है वो आप बता रहा, दूसरा ये है, यानी इतना बड़ा किला जिसमें बहुत सारी जनसंख्या रह सकती थी, और दोहरा परकोटा है। तीसरा ये, इस किले की कुछ खास बातें और भी हैं। देखिए यहाँ पे 2.5 साके प्रसिद्ध है। कितने साके, 2.5 साके। जैसे अपन पढ़ते हैं चित्तौड़ साके हुआ करते थे पहले, साके क्या होते थे, थोड़ा सा तो ये जान लो, साका, 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 साका का मतलब वो अजय देवगन वाला साका नहीं, जो फिल्म है अजय देवगन की साका, वो वाला साका नहीं। साका का मतलब क्या होता है कि देखिए पहले क्या होता था, जब राजपूत युद्ध करने जाते थे तो उस वक्त जब उनको ये लगता था कि भाई या तो, क्योंकि मुगल जो तुर्क थे वो बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या लेके आते थे आक्रमण करने, तो राजपूत थोड़े होते थे, जनसंख्या उनकी थोड़ी होती थी, लेकिन पराक्रमी और वीर योद्धा होते थे। अपने राजस्थान के बहुत पराक्रमी और वीर योद्धा हुए हैं। जब उनको ये लगता कि भाई अपन इस युद्ध को जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते, वो केसरिया वस्त्र धारण कर लेते, जो वीरता का प्रतीक है, केसरिया साफा धारण कर लेते, केसरिया वस्त्र धारण कर लेते, और अपनी राजपुतानी, अपनी जो उनकी पत्नियां थी, उनको कह देते कि भाई हम तो जा रहे हैं युद्ध में। जब वो केसरिया वस्त्र धारण करते तो जो दुर्ग की महिलाएं हैं वो अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए आग के जोहर में या जल के जोहर में क्या कर लेती थी, अपने आप को समाहित कर लेती थी, अपने आप को माता दुर्गा के रूप में, माला अपने आप को सुपुर्द कर देती थी उस अग्नि के रूप में, कि हमारे सतीत्व की रक्षा इस प्रकार की, उसको बोलते थे जोहर। और उसको यानी जब वीर केसरिया धारण कर लेते थे और जो महिलाएं हैं जो वो क्या कर लेती थी, जोहर कर